हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट नीटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे जिसे आप जो है बेबी कार्डिगन पे डाल सकते हैं, बच्चों के किसी भी स्वेटर में मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में से डाल सकते हैं। कैप में डाल लीजिए, जैकेट में डाल लीजिए, जेंट्स स्वेटर में भी इसे डाला जा सकता है और लेडीज़ कार्डिगन भी, मतलब कि ऑल ऑफ प्रोजेक्ट में इसे डाला जा सकता है। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। देखिए, मैं इस बूल से बना रही हूँ, मेरे पास बारीक बूल है इसलिए मैंने जो है इसको डबल किया हुआ है। आपने जो है सिंगल बूल से बनाना है। अगर आपके पास ठीक ठीक है बूल तो आप इसे सिंगल बूल के साथ बनाइए। इस तरह की बूल जो है इसके साथ आप सिंगल बूल के साथ इसे बना करके रेडी कर सकते हैं। ये मेरे पास बारीक बूल थी तो इसलिए मैंने डबल किया हुआ है इसको। आपने इसको डबल नहीं करना है, आपने सिंगल में ही बना करके रेडी करना है। और 10 नंबर की इसमें सिलाई ले रही हूँ मैं। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 4 के मल्टीपल में फंदे लेकर के आपने 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। 4 के मल्टीपल में फंदे लेकर के एक फंदा तो हमारा डिज़ाइन में एडजस्ट होगा और 2 फंदे जो हैं वो आएंगे एज स्टिच। अगर आपने एज स्टिच नहीं रखने हैं तो आप 4 के मल्टीपल में फंदे लेकर के एक फंदा आपने एक्स्ट्रा ले लेना है, तो आपके जो है डिज़ाइन जो है आपका सेट आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट रो हमारी रॉन्ग साइड से आएगी, वो हमने उल्टी डालनी है इस तरह से। आप बॉर्डर के ऊपर जब स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से आपने जो है इस डिज़ाइन को बनाना है। फर्स्ट रो जो है रॉन्ग साइड से उल्टी आएगी, सीधी साइड से हमारा जो है डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से सारे फंदे आप उल्टे उल्टे बना करके कंप्लीट कीजिए फर्स्ट रो में। अगर आपने बॉर्डर के ऊपर फंदे बढ़ाने हैं तो आप जो है फंदों को सेट कर लीजिए 4 के मल्टीपल में बना करके बढ़ा करके। एक फंदा आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, 2 आप एज स्टिच ले लीजिए। अगर एज स्टिच नहीं रखने हैं तो एक फंदा एक्स्ट्रा लीजिए। तो फर्स्ट रो हमारी जो है रॉन्ग साइड से आएगी, रॉन्ग साइड से हमने उल्टे साइड से ये उल्टे फंदे बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब आ जाइए दूसरी साइड से। सीधी साइड से देखिए एक फंदा हमने उतारना है क्योंकि एज स्टिच है और यहाँ से हमारा जो है पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। एक फंदा सीधा बनाया, अब दूसरा फंदा जो है उसे बैक साइड से बुनेंगे सीधा इस तरह से। अभी इसको निकालना नहीं है, फिर इसको भी और दूसरे फंदे को भी बैक साइड से बुनेंगे, 2 हो जाएंगे। फिर इन दोनों को भी नहीं निकालना है, इन दोनों को और तीसरा फंदा साथ लेकर के तीनों को इकट्ठा बुनेंगे बैक साइड से। तो 3 फंदे हमारे पास ये हैं, 3 फंदे हमारे पास ये हो गए। अब हमने इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ से देखिए इन 4 फंदों को ही आपने रिपीट करते हुए जाना है। फिर देखिए एक फंदा सीधा बनाया, दूसरे फंदे को 4 में से दूसरे फंदे को पीछे की साइड से बुना, अभी निकालना नहीं है इसको। फिर इसमें से और दूसरे फंदे में से पीछे की ओर से सिलाई डाल करके दूसरा फंदा बनाया इस तरह से 2। अभी इन दोनों को भी नहीं निकालना है, तीसरे को साथ मिला करके तीनों में से हमने एक फंदा निकाला और ये 3 फंदे हो गए। तो इस तरीके से हमारे 3 फंदों में से 3 फंदे ही निकल के आएंगे। देखिए 1, ये 2 और ये 3। फिर एक सीधा बनाया, फिर बैक साइड से अगला फंदा बनाएंगे 1, फिर इसे नहीं निकालेंगे, दूसरे को साथ में लेके 2, फिर दोनों को साथ में लेके तीसरे को लेना है और तीनों को इकट्ठा बुन देना है इस तरीके से। फिर एक सीधा बनाएंगे, फिर एक उल्टी साइड से पीछे की साइड से बनाएंगे। हम तीनों फंदों को पीछे की साइड से बनाएंगे। पहले एक बनाएंगे, फिर दूसरे को साथ लेके दोनों को बनाएंगे, फिर तीसरे को साथ लेके तीसरे को। ये देखिए एक सीधा बन गया, यहाँ से एक फंदा लिया, फिर इसे निकालेंगे नहीं, फिर दूसरे को साथ में लेके दोनों को इकट्ठा बुनेंगे, फिर इन दोनों को नहीं निकालेंगे, फिर तीसरे को साथ लेके तीनों को इकट्ठा बुनेंगे इस तरीके से।
फिर सीधा फंदा बनाया, फिर बैक साइड से 1 2 और 3, तीनों को हम बैक साइड से निकालेंगे फंदों को, लेकिन जो पहले बुने हुए फंदे हैं 2, उनको हमने सिलाई के ऊपर से निकालना नहीं है। ऐसे फिर एक सीधा बुना और ये हमारा एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड में रो जो है वो पूरे फंदे हम इस तरह से एक एक करते हुए उल्टे बना करके कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड वाली सारी रो जो हैं वो उल्टे उल्टे फंदों की ही बनेगी, उसमें हमने कोई घटाना बढ़ाना या कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से एक एक फंदा करते हुए पूरी रो को हम उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। ये तीनों फंदों को भी हमने अलग अलग से एक एक करते हुए बुनना है। ऐसे 1 2 3, ये हमारा डिज़ाइन का फंदा है, ये एज स्टिच। अब आ जाइए दूसरी बार हमने डिज़ाइन कैसे बनाना है वो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये वाला डिज़ाइन इस तरह से आएगा, बहुत प्यारा डिज़ाइन है ये, इस तरह से दिखाई देगा ये डिज़ाइन। अब दूसरी बार कैसे आपने बनाना है, इस तरह से देखिए पहले एक फंदा हमने बनाया था ये वाला एज स्टिच को छोड़ के, यहाँ से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हुआ था। अब हमने देखिए 2 फंदे और बनाने हैं, एक फंदा ये बनाया 2 3, अब यहाँ से हमारा जो है 2 फंदे हमने बना लिए, एक फंदा सीधा, यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट होगा। देखिए एक बनाया, फिर दूसरा और फिर तीसरा, फिर एक फंदा बनाया सीधा, फिर एक बैक साइड से दूसरा और ये तीसरा। डिज़ाइन उसी तरीके से बनना है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें बदलाव होगा जब हम दूसरी बार डिज़ाइन डालेंगे। फिर एक फंदा सीधा एक बार, फिर दूसरी बार, फिर हम तीसरा फंदा बुनेंगे 3 बार, इस तरह से। फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा पीछे की साइड से बुना 2 और ये 3। इन तीनों फंदों को हमने पीछे की साइड से बुनना है, लेकिन जो बुने हुए फंदे हैं पहले उनको हमने निकालना नहीं है, सिलाई के ऊपर ही रहने देना। इस तरह से 2 बुने फिर भी नहीं निकाला, अब 3 बुने, 3 में से 3 निकाल करके इन तीनों को इस तरह से निकाल दिया। फिर हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे और एक हमारा एज स्टिच है। इसके बाद जो पूरी रो हमारी उल्टी साइड से उल्टे फंदों की आएगी, इस तरह से। इतना आसान डिज़ाइन है कि आप अपनी कार्डिगन को या बच्चे की कार्डिगन को प्लेन बनाने के बारे में कभी भी नहीं सोचेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, कोई भी इसे बना सकता है, किसी भी बूल में ये बनाया जा सकता है। अगर बूल मोटी है तो सिलाइयाँ मोटी लीजिएगा तो और भी उभर के आएगा डिज़ाइन जे। वैसे तो हर एक बूल पे जो है ये डिज़ाइन उभर के ही आता है। इस तरह से एक एक करते हुए फंदों को, 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। वैसे तो एक ही सिलाई में बन जाता है, लेकिन दूसरी सिलाई में थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए मैंने जो है कहा है कि 4 सिलाइयों में बन के आएगा डिज़ाइन। 2 हमारी रोज जो हैं वो उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बनेगी, 2 हमारी डिज़ाइन की बनेगी। देखिए इस तरह से डिज़ाइन जो है इस तरह से बन कर के आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।
अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।